मैदान माशर होगा। जुमले हैं हमारे पाकिस्तान का असासा और सरमाया थे, अल्लाह जुमले का सवाब की बिला की रूह को पहुंचाए। आगा सैयद नसीम अब्बास रिजवी, मैंने सरपाग चकवाल में मिंबर पे बैठे हुए उनकी जुबान से जुमला सुना था। वो कहते मैदान माशर होगा, अंबिया खड़े होंगे, उम्मतें खड़ी होंगी, यह एक आवाज आएगी, हाय गुर्बत, हाय गुर्बत, हाय गुर्बत। ये बैन इतना दिल खराश होगा कि मलाइका के सरों से ताज उतरेंगे। ये किसके रोने की आवाज आई है? तो खबर आएगी कि ये अली रो रहे हैं। आवाज तौहीद आएगी, अली तू तो मेरा शेर है, तू महशर के मैदान में गुर्बत की आवाज क्यों बुलंद कर रहा है? अली की आवाज आएगी, मेरा अल्लाह आज यौम अदल है, इंसाफ कर। हर कोई कफन पहन के उठ रहा है, मेरा बेटा बगैर कफन के उठ। वो देख करबला से हुसैन बगैर कफन के उठ रहा है। अब अगर सदर माफ करोगे तो सदात, अभी अली के रोने की आवाज बंद नहीं होगी। आगा साहब कहते हैं कि हुसैन की आवाज आएगी, हाय गुर्बता, हाय गुर्बता। आवाज आएगी, हुसैन तेरी गुर्बत को मैं रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? आवाज आई, बाबा तेरा तो बेटा बगैर कफन के उठा था, उधर शाम में देख मेरी बेटी बगैर कफन के उठ। दो औलादे हुसैन करबला छोड़ के गए, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम सज्जाद, बेटी का नाम सकीना। बेटा जवान था, बेटी छोटी थी। मैं फिर जुमला कहने लगा हूं, शायद किसी बंदे को ना समझ आई हो। हुसैन दो औलादे करबला छोड़ के गए, एक बेटा एक बेटी। बेटा जवान, बेटी छोटी। बेटे का नाम सज्जाद, बेटी का नाम सकीना। अब सतर पे हाय कहना वाजिब है। जो जीना चाहती थी वो मर गई, जो मरना चाहता था वो जिंदा रहा। जो हर चौक में कहता था मत दुआ कर तेरे सज्जाद का मौत आ जाए, वो शाम के बाजारों में जिंदा रहा। और जो जिंदान में सर रख के कहती थी परिंदे अपने घरों को वापस जाते हैं, कभी सकीना भी वापस जा, वो शाम की तंगो तरीक कोठरी में रहे। दो सतरें पढ़नी है इसी शहजादी की गुर्बत। हुसैन की तहज्जुद की नमाजों में मांगी हुई बेटी। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अल्लाह तुम्हें 7 भी बेटे दे, एक बेटी जरूर मांगना। बेटे जगीरों के वारिस होते हैं, बेटियां जनाजों की वारिस होती हैं। बेटे 7 भी हो, सारी रात जनाजे में बैठ के रोते नहीं। बेटी एक भी हो, सारी रात उठती नहीं। औरतें कहती हैं उठ पानी पी ले, रो के कहती आज की रात का तो मेहमान है। बेटियों को बेटे घरों से बड़े प्यार होते हैं। अल्लाह तुम्हारी बहनों के नसीब करे, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब करे। सादात और गैर सादात मौला हुसैन ने तहज्जुद की नमाजों में मांगा, मेरे अल्लाह मुझे बेटी दे जो मेरे सीने के बगैर न सो सके। अरा के आलम दिनों ने किताब लिखी, किताब का उर्दू में तर्जमा हुआ, नाम फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने 2 बीबियों के हालात जिंदगी लिखे, नबी की बेटी फातिमा, हुसैन की बेटी फातिमा। उनका नाम दोनों का फातिमा और मुकद्दर भी एक। वो भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई, ये भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई। रो ना सको हाय जरूर कहना। उन्होंने अगली सतर लिखी, उसे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था, इसे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था, हाथ मातम का हो सके तो कर देना। उन्होंने अगला सतर लिखी और पहाड़ मुसाहिब का लिख दिया। लेकिन उन्होंने कहा दोनों के मुकद्दर में एक फर्क था, वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। अभी भी किसी बंदे का मातम को दिल न किया, मैं अगली सतर पढ़ देता हूं। अगली सतर इससे भी ज्यादा मुसाहिब की है, इससे भी ज्यादा मुसाहिब क्या होगा। इन दोनों के मुकद्दर में एक फर्क और था, वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर झुका के कहती थी सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली, सजाद मुझे आंखों से नजर नहीं आता। बाबे के कत्ल की ऐनी शाहिदा, जिसने चंद कदमों में बाबा कत्ल होता देखा। 10 मुहर्रम की रात हो गई इन्हें सादात को अजर रिसालत देते हुए। जब खैमों को आग लगी है तो यहां मीर अनीस खुदा सुखन की 4 सतरें। वो कहते जब खैमों को आग लगी है, सकीना मक्तल में कह रही है तनाबे खैमों की कट रही है, अजब तबाही मचा रहे हैं। किसी का बुरका, किसी की चादर, किसी का बिस्तर जला रहे हैं। सकीना रोके कहती तुम तो मक्तल में सो रहे हो, उधर तमाचे बरस रहे हैं। उठो अली के गयूर बेटों के गैर खैमों में आ रहे। 10 मुहर्रम की शाम सैयदों के खैमों को आग लगी। आधी रात हो गई इन्हें अजर रिसालत देते देते। इतनी जल्दी थी इन्हें कूफा पहुंचने की, जितने करबला के जाहिर बैठे ये मातम करना। आधी रात को ये करबला से सर लेके और सादात का काफिला लेके चले। फजर की अजान इन्होंने कूफे आकर सुनी। जब हमने मक्तल से पूछा ये इतनी जल्दी कैसे पहुंचे, तो मक्तल ने लिखा इन्होंने करबला के उठने के बाद ऊंटों को घोड़ों के साथ उड़ाया है। इन्होंने ऊंटों को घोड़ों के साथ उड़ाया है। अब ये सतर में छुपा नहीं सकता, मुझे माफ कर देना, सिर्फ ऊंट अकेले नहीं थे, ऊंटों पे बीबियां थी, बीबियां के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे।
माँ अकेली नहीं आई थी, माँ बच्चे साथ लेके आई थी। हर माँ की गर्दन में उसका बच्चा था। कोई सैयद औलाद ज़हरा बैठा, मुझे जुमला माफ कर देना, ये ऊंट को ताज़ियाना मारते, बच्चे का हाथ माँ के गले से छूटता, बच्चे की आवाज आती अम्मा मैं गिरने लगा हो, माँ आंखें बंद करके कहती मेरा लाल अकबर का सदका, मेरा लाल असगर का सदका। बच्चा ऊंट से नीचे गिरता, पिछले ऊंट का पांव बच्चे के सीने पे आता, माँ मरता हुआ बच्चा देखती, रो के कहती अली की बेटी गवाह रहना, मेरा भी बच्चा करबला में रह गया है। बच्चे गिरते रहे, ज़ैनब गिनती रही, बच्चे गिरते रहे, ज़ैनब गिनती रही, बच्चे गिरते रहे, ज़ैनब गिनती रही। कोई शिया हो, अज़ादार हो, जुमला माफ कर देना, एक ऐसा मोड़ आया जहां भी अली की बेटी की चीख आई, आवाज आई सजाद काफिला रोक दे। अम्मा क्या हुआ? सजाद मेरा बच्चा गिर गया है। अम्मा बच्चे तो पहले भी गिरते थे, फरमाया मेरी मजबूरी है, पहले बेटे गिरते थे, अब हुसैन की सकीना गिर गए। सजाद काफिले को रोकिए, तवीज़ हुसैन ऊंट से गिर गई है। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, मैं गलत बनूं, बीबी का मुजरिम बनूं। इस कमीने ने उसे लेने के लिए भेजा जिसके तमाचों में शाम गरीबा की सहमी थी। ये घोड़े में बैठ के आया, इसे देखा कि करबला के टीले पे सैयदादी कानों पे हाथ रख के बैठी है। ये देख रहा खुद गिरी है, रो के कहती मेरा बाबा करबला में रह गया है, तुम काफिला लेके जाओ, मुझे यहीं छोड़ के चले जाओ। ये देख रहा यहाँ रुक के क्या करेगी, तड़प के जैसे अबू जर गफारी की बेटी रस्ते में खड़ी हो गई थी, उसने बाबे का कफन मांगा था, मैं रस्ते में खड़ी हो जाऊंगी, कोई काफिला गुजरेगा, मैं कहूंगी मैं सैयदादी हूं, मुझे खुम्स में चादर दो, वो चादर देंगे, मैं बाबे को कफन पहनाऊंगी, जहां कहोगे वहां मैं आ जाऊंगी। मैं जुमला छुपाऊं, खुद मुजरिम बनता हूं, मुझे सैयदा की कसम। इस कमीने ने कहा मेरे घोड़े के आगे दौड़, शहजादी दौड़ना शुरू हुई, या शेमर के घोड़े के आगे एक काले बुरके वाली बीबी है, आवाज आई हया कर, तेरी औलाद कोई नहीं और दादियों को पोती। मेरी सकीना तवीज़ हुसैन गिरती गई, संभलती गई। एक रिवायत और पढ़ूं, गिरती गई, संभलती गई, उस दरबार में पहुंच गई जहां नहीं पहुंचना था। मैं गलत पढ़ूं, सैयदा का मुजरिम बनूं, मालिक का फरमान है। सरकार सादी की मजलिस पढ़ रहे थे, अबू बसीर चेहरे पे रुमाल रख के रो रहा था। इमाम ने मजलिस छोड़ के उसके हाथ से रुमाल छीना। इमाम ने कहा चेहरा छुपा के क्यों रो रहा है? उसे कहा मौला देखिए मेरा रुमाल आंसुओं से भरा है। इमाम ने कहा चेहरा ना छुपा, ऐसे रो जैसे बूढ़ी मां जवान बेटे की लाश में रोती है। सैयदा तुम्हारे आंसुओं को अपने रुमाल में जगह दे। अल्लाह तेरा और मेरा शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। अल्लाह हमारी अज़ादारी कबूल फरमाए। जो जो मांगने आए हुसैन की बहनें सबको दे के भेजे। दरबार में आ गई अली की बेटियां, सादात और गैर सादात मुझे माफ करना, सरों पे नेजों पे सर, दीवार के साथ, आगे रस्सियों में बीबियां। मैं जुमला तब्दील करता हूं, कोई सैयद को तकलीफ ना हो। जो रस्सी सूरा यासीन के गले में थी वही सूरा कौसर के गले में थी। यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उठ जाते, रो के कहती अम्मा कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई है। ये कमीना ताकत में बैठा। इस मलाओं ने देख के कहा, इसने कहा वो बच्ची कौन है जो कत्ले हुसैन के वक्त करीब थी? एक कमीने ने इशारा करके वो सबसे आखिर में। इसने कहा कौन सी बच्ची? अब अदादार मुझे जुमला माफ करना, मेहमान समझ के माफ कर देना। ये कमीना दे के कहता वो जिसके कानों में खून है, जिसके चेहरे पे नीला निशान है, जिसका कुर्ता जला हुआ है, ये हुसैन की बेटी है। ये कमीना देख, इस बच्ची को मेरे सामने खड़ा करो, मैं इससे सवाल पूछूं। शहजादी छोटे छोटे कदम चलाती हुई इस मलाउन के तख्त के नीचे आके खड़ी हुई। ये देख रहा बच्ची तेरा नाम क्या है? शहजादी की आवाज ना आई। इसने फिर पूछा बच्ची मैं पूछ रहा हूं तेरा नाम क्या है? शहजादी की आवाज नहीं आई। इस मलाउन को गुस्सा आया। ये देख लगा इस बच्ची को किस पे मान है, मैं बुला रहा हूं ये मुझसे बोल क्यों नहीं रही? या एक सिपाही करीब बढ़ने लगा, सजाद कड़ियों में तड़प गए। आवाज आई करीब न जाना, मेरी छोटी फातिमा है। उसने कहा हमारा हाकिम बुला रहा है, तेरी बहन बोल क्यों नहीं रही? सजाद की आंखों का लहू तेज हुआ। फरमाया मेरी सकीना बोल रही है, इसके गले की रस्सी इतनी तंग है किसी को आवाज नहीं आ रही, और इसके गले की रस्सियां ये मलाउन करीब जाने लगा। मौला सजाद ने कहा करीब ना जाना, मेरी बतूल बहन। इसे कहा फिर रस्सियां कौन खोलेगा? मौला सजाद की आवाज मैं खोलूंगा। मौला सजाद बदे हुए हाथों से शहजादी के करीब गए, बदे हुए हाथों से रस्सियां खोलनी शुरू की। रस्सी ना खुली। कमीना करीब आ गया, तू कैसे रस्सियां खोलेगा? तेरे तो अपने हाथ बंधे हैं, इधर हाथ कर मैं तेरी हथकड़ियां खोलूं। इसने मौला सजाद की हथकड़ियां खोली। 11 मुहर्रम के बाद सजाद ने खुले हुए हाथ देखे, दोनों हाथों में बहन का चेहरा लिया, माथा चूम के कहता तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करो। अपनी रस्सियां बाद में खलवाई, मेरी कड़ियां तूने पहले खलवा दी, और तुझे पीने का पानी मिलता है मेरी कड़ियों पे डाल देती है। रो के कहती तेरी कड़ियां दब गई है। सकीना तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करो। सकीना जैसे दादी बोली थी वैसे ही दरबार में फातिमा बन के बोल।
कमीने ने कहा बता तेरा नाम क्या है? मेरी आकाज़ादी रो के कहती फातिमा। ये मलाउन दे के कहता सकीना कौन है? बीबी रो कहती मुझे सकीना कहते। तुझे सकीना क्यों कहते हैं? फरमाया मैं बाबे के सीने पे सोती थी। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब नहीं करे, मोहम्मद की बेटियां यहां से किसी को खाली ना भेजे। ये देख के कहता अच्छा तो तू है जो हुसैन के सीने पे सोती थी, अब तो तेरा बाबा मारा गया, अब कहां सोती है? जिसने रात रोना है बिस्तर पे। सकीना रो के कहती मैं अब कहां सोती हूँ, मुझे तो अब नींद ही नहीं आती। कभी ईंटों के सरहाने, कभी रेत का तकिया, मुझे बाबे के बगैर नींद नहीं आती। ये देख रहा अच्छा तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था, शहजादी को बाबे की बातें करने का बहाना मिल गया। रो के कहती इतना प्यार करते थे मेरे बाबा, जब फजर की नमाज पढ़ के आते मदीने के ताजा खुरमे लाते, मुझे उठा के अपने हाथों से खिलाते। जब से मेरा बाबा मारा गया मैंने खाया भी कुछ नहीं, मैंने पिया भी कुछ नहीं, मुझे बाबे के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता। ये मलाउन देखेगा बच्ची तुझे मदीने के खुरमों की पहचान है तो मेरे तख्त में तश्त है, इस तश्त में मदीने की खजूरें हैं, पहचान के बता क्या ये मदीने की है? सकीना ने मौला सजाद के देखा, सजाद के जिस्म पे लर्जा आया। सकीना छोटे छोटे कदम चलती आई। इसी सदर में मैं मुसाहिब छोड़ दूंगा, जो मांगना चाहो मांग लेना, जितना मातम करना चाहो कर लेना। सकीना कदम चलाती चलाती बीबी ताश के करीब आई। मैं गलत बनू बीबी का मुजरिम बनू। सकीना ने ताश से कपड़ा हटाया, नीचे खजूरें नहीं, बाबे के कटा हुआ सर नजर आया। बाबे के सर पे नजर पड़ी। सकीना ने दोनों हाथों में बाबे का चेहरा लिया, अपने कुर्ते से बाबे का लहू साफ किया। रो के यदि आंखें खोल मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं, आंखें खोल मैं तुझे कानों का खून दिखाऊं। और बाबा तेरे कातर मुझे तमाचे मारते रहे, बाबा तेरे बाल तेरी सकीना जंगलों में रुल गई, बाबा मैं घोड़ों के साथ अल्लाह लानतुल्लाह अल्लाह